हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मेरे पास ब्रदर का DCP T420 डब्लू प्रिंटर आया हुआ है और इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है पेपर जाम की। देख सकते हो, आपके सामने लाइट जल रही होगी। ये दोनों लाइट ब्लिंकिंग कर रही है। और मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर भी चेक करा देता हूँ। यहाँ पे ये हमने खोल रखा है लैपटॉप प्रिंटर का ड्राइवर और USB केबल लगाते हैं यहाँ पे। देख सकते हो, अभी यहाँ पे आपके सामने एरर आ जाएगा। यहाँ पे हमारा प्रिंटर सिलेक्ट हो गया और यहाँ पे एरर आ गया है पेपर जाम का। अभी दोस्तों इसमें जो एरर आ रहा है पेपर जाम का आ रहा है, ये दोस्तों इसको खोलते हैं और स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करते हैं कि इसमें कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले इसकी केबल वगैरह निकाल देनी है यहाँ से। इस तरह से यहाँ पे USB केबल लगा रखी है हमने। इसको निकालने के बाद यहाँ पे पहले डिस्प्ले पैनल को बाहर निकालेंगे। इस तरह से ही खोलोगे, बाहर निकल जाएगा। फिर यहाँ पे इस रबड़ को भी बाहर निकाल देंगे और यहाँ पे की पैनल को भी निकाल देंगे इस तरह से। फिर आपके सामने दो पेच होंगे यहाँ पे, इनको खोल लेना है। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। फिर एक पेच यहाँ पे होता है और इस साइड हमारे पेच लगे होते हैं पीछे की साइड में। इसको इस तरह से पीछे करेंगे और एक यहाँ पे पेच होता है, एक यहाँ पे। इसको भी खोल लेंगे। तो अंदर गिर गया, कोई नहीं, इसको बाद को बाहर निकाल लेंगे। इस फिर पेच खोलने के बाद आपको इस तरह से इस कवर को बाहर की साइड खींचना है, निकल जाएगा ये। फिर यहाँ पे पेच होता है एक और यहाँ पे पेच होता है, दो पेच यहाँ पे भी होते हैं। देख सकते हो, यहाँ पे भी है, इसको भी खोल लेते हैं। और एक पेच यहाँ पे होता है, अभी इसमें लगा नहीं हुआ है, कहीं और भी रिपेयर होने के लिए गया था पर उन्होंने मना कर दिया था। अब हमें इस कवर को बाहर निकालना है। सबसे पहले यहाँ से केबल डिस्कनेक्ट कर लेते हैं मदरबोर्ड से। केबल डिस्कनेक्ट करने के बाद आपको इस तरह से ऊपर उठाना है। फिर आपके सामने इस तरह से ये कवर निकल जाएगा। अब आपको अंदर प्रिंटर में चेक करना है कहीं पे पेपर तो फंसा नहीं हुआ है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख लेना है आपको। इस तरह से हर जगह देख लेना है बारीकी से, कहीं पे पेपर फंसा हुआ है तो उसको निकाल देना है। उसकी वजह से हमारा पेपर जाम का एरर आता है। और अब आपको ट्रे निकाल के भी पीछे देख लेना है इस तरह से। यहाँ पीछे की साइड देख लेना है। कई बार यहाँ पे भी हमारा पेपर फंस जाता है और यहाँ पे भी देख लेना है। अगर नहीं फंसा हुआ है तो फिर हम एक बार पेपर सेंसर को खोल के क्लीन करेंगे। यहाँ पे हमारे कहीं भी प्रिंटर में पेपर नहीं फंसा हुआ है यहाँ पे। और बैक साइड से भी देख लेना है इस तरह से। इस कवर को निकाल के यहाँ पे भी देख लेना है, यहाँ पे भी कहीं पेपर नहीं फंसा हुआ अभी हमारे प्रिंटर में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पेपर सेंसर होता है, उसको निकाल कर क्लीन करेंगे। उसके लिए हमें ये खोलना पड़ेगा एक, और एक कैरेज का कवर खोलना पड़ेगा। इन दोनों को खोल के और पेपर सेंसर को बाहर निकाल के क्लीन करते हैं। सबसे पहले खोलने के लिए आपको ये वाले पेज पेपर सेंसर निकालने के लिए आपको ये वाले पेज खोल लेने हैं इस तरह से। एक पेज यहाँ पे भी होता है, इसको भी खोल लेना। सारे पेज खोलने के बाद अब आपके सामने इस तरह का स्प्रिंग लगा होगा, इसको बाहर निकालना है। इस तरह से आपको पकड़ना है और बाहर से खींचोगे तो ये निकल जाएगा। इस साइड भी होता है यहाँ पे, इसको भी निकाल लेना है। इसी तरह से दबा के बाहर की साइड खींचना है आपको, ये भी निकल जाएगा।
फिर आपको इस हेड को यहाँ से निकाल देना है इस तरह से। ये कवर, हेड का कवर निकाल लेना है इस तरह से। इस वाले लॉक को भी बाहर निकाल देना है। फिर आपको ये वाली केबल निकाल देनी है हेड की, और इस पीसीबी को बाहर निकाल देना है इस तरह से। इसको कर देंगे अलग। फिर आपको इसको ऊपर साइड से उठा लेना है इस तरह से। यहाँ पे ये हमने उसको उठा दिया है। अब ये हमारा हेड जो एक साइड से निकल चुका है। अब यहाँ पे हम कुछ लगा देंगे इस तरह से, और इसको ऊपर की साइड निकाल देंगे पत्ती को। ये हमने इसको बाहर निकाल दिया है। दोस्तों हमारा पेपर सेंसर ये लगा हुआ है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है हमारे प्रिंटर में। यहाँ पे फिर आपको इसको भी बाहर निकालना है और इसको भी बाहर निकालना है। सबसे पहले इस कवर को बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह से पकड़ना है और इस अंदर की साइड प्रेस करोगे ये निकल जाएगा। फिर दूसरी साइड को आपको इस तरह से ऊपर उठा लेना है। अभी हमें इस वाले कवर को बाहर निकालना है। इस वाले कवर को बाहर निकालने के लिए आपको यहाँ इस तरह से अब इसको कवर को निकालने के लिए आपको एक माइनस पेचकस लेना है और यहाँ पे इस तरह से डालना है और इस तरफ के लिए धक्का मारना है इस तरह से। दोस्तों ये हमारा कवर निकल जाएगा। इसको कर देना साइड में। अब हमारे पास ये वाला कवर हमें निकालना है। पहले सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं। इसके सारे पेच खोल देते हैं। यहाँ पे पेच होता है और एक वाला पेच इसमें यहाँ पे होता है। दोस्तों इसमें सिर्फ 2 पेच होते हैं। अब आपको सामने इस तरह के 2 स्प्रिंग दिख रहे होंगे। एक स्प्रिंग यहाँ पे है और एक स्प्रिंग यहाँ पे है। इन दोनों स्प्रिंग को बाहर निकालना है इस तरह से पकड़ के। सेम उसी तरह से निकल जाएगा जैसे पहले 2 निकाले थे। अब इसको भी निकाल लेना है। ये थोड़ा अलग है उससे। इसको साइड की इस साइड प्रेस करना है यहाँ पे और ये निकल जाएगा इस तरह से। दोस्तों इस तरह से निकल जाएगा। इसको इस तरह से कर देना है, ये निकल जाएगा दोनों बाहर। अब हम इसको उठा के पीछे की साइड इस तरह से रख देंगे यहाँ पे। फिर आपको ये वाली रोड निकालनी है वाली डिकोडर सेंसर वाली। अब यहाँ पे आपको ये वाला पेज खोल लेना सबसे पहले। इस कवर को साइड कर देना है। अब हमें ये वाला लॉक खोलना है ब्लैक वाला। इस तरह से इसको खोल देना है और यहाँ पे 2 लॉक लगे होते हैं, एक यहाँ पे और एक साइड में रोड निकालने के लिए। सबसे पहले इस वाले लॉक को उठाएंगे ऊपर, इस साइड इस वाले को इस तरह से उठा देना है। फिर दूसरी साइड वाले को भी इसी तरह से उठा देना है ऊपर की साइड, और इस रोड को बाहर इस तरफ से उठाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे बेल्ट ढीली कर लेनी है। इस यहाँ पे निकालोगे, यहाँ पे एक गियर लगा हुआ है, इसको इधर खींच लेना, बाहर की साइड निकल जाएगा। अब हमारी बेल्ट ढीली हो चुकी है। अब यहाँ पे इसको बाहर की साइड निकालेंगे इस तरह से। देख सकते हो दोस्तों, एक साइड से हमारी रोड निकल चुकी है। अब दूसरी साइड से भी निकाल देना है इस तरह से।
इस पे सेंसर पे एक पेच लगा हुआ है, उसको भी निकाल लेते हैं। ये भी सेंसर बाहर निकाल लिया है, इसको कर देंगे साइड में। दोस्तों ये अभी हमारी मोटर यहाँ पे हट रही है, इसकी वजह से नहीं निकल रहा है। फिर आपको ये वाला जो मेटल का पार्ट है मोटर वाला, इसको ऊपर की साइड इस तरह से उठा लेना है और ये अलग हो जाएगा। अब इसको साइड में रख देना है और इस रोड को बाहर निकाल लेना है। इस तरह से ये बाहर निकल जाएगी। अब इसको रख देना साइड में। अब हमें ये वाली पत्ती निकाल लेनी है, यहाँ पे इस तरह से निकल जाएगी। देख सकते हो दोस्तों, हमारा जो पेपर सेंसर की वायर कटी हुई है, इसकी वजह से ये पेपर जाम का एरर आ रहा है। ये चूहों ने वायर काट दी है, इसकी वजह से हमारे प्रिंटर में प्रॉब्लम आ रही है। अब इसको इसकी वायर दूसरा हिस्सा है, नीचे की साइड है, इसको निकालने के लिए आपको एक तो ये सेंसर खोलना पड़ेगा यहाँ पे, और एक इसको निकालना पड़ेगा ये लॉक को। इसको क्या करेंगे, इस तरह से पीछे की साइड धक्का मार देंगे। इस तरह से यहाँ पे दो पेच यहाँ पे लगे हुए हैं, इनको भी खोल देंगे, और एक पेच यहाँ पे लगा है, इसको भी खोलेंगे। और एक पेच यहाँ पे, इसको भी खोल लेंगे। पेज तीनों पेज खोलने के बाद अब इस मेटल वाले पार्ट को ऊपर की साइड उठाएंगे इस तरह से, इस तरह से, और इस वाले सेंसर को भी बाहर निकालेंगे। सेंसर निकालने के लिए दोनों साइड से आपको अंदर की साइड प्रेस करना है इस तरह से, और ऊपर की साइड उठा लेना है, ये बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों इन तीनों वायर को जोड़ेंगे जो कटी पड़ी है यहाँ पे। फिर यहाँ पे देख सकते हो जो हमारी तारें कटी पड़ी हैं, इसको पहले बाहर निकालेंगे सारी तारों को, तीनों तारों को। तारे निकालने के लिए आपको देख सकते हो यहाँ पे एक एक करके निकाल लेना बाहर इस तरह से। अगर आपके पास नई वायर हो तो नई वायर लगा सकते हो, अभी मेरे पास तो है नहीं, इसलिए मैं इसी को ही रिपेयर करूँगा। मतलब पूरा है। मोटर की वायर भी है यहाँ पे, इसको भी निकाल देना है। सबसे पहले ये वाली निकालेंगे मोटर की। तो इस तरह से फिर ये वाली निकाल देंगे। पेपर सेंसर की वायर को निकाल देना है। देख सकते हो दोस्तों, हमारी जो दोनों सेंसर की वायर है वो एक ही पोर्ट में जुड़ी हुई है। यहाँ पे जो येलो वाली वायर है देख सकते हो इस तरह से। अब इसमें ये ढूंढना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी वायर कहाँ पे लगी हुई थी। अब इसको बाहर निकाल लेते हैं कनेक्टर को, और प्रिंटर को कर देते हैं साइड में।
हमने अभी सेंसर को भी बाहर निकाल लिया और जो केबल कटी थी उसको भी बाहर निकाल लिया है। देख सकते हो हमारे जो सेंसर है इसमें एक पोर्ट में 2 सेंसर जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे इस वाले सेंसर को। इस तरह से यहाँ पे लॉक है, इसको दबाओगे और इसको बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, इसको बाहर निकाल देना है इस तरह से, और इसको पकड़ कर ऊपर निकाल देना है। देख सकते हो ये बाहर निकाल दिया है। अब इसके कनेक्टर को भी बाहर निकाल देना है इस तरह से। अब हमें क्या करना है, इस तरह से दोनों कनेक्टर रखने हैं, जैसे हमने इसको भी रखा हुआ है इस तरह से इसको रखना है और इसी तरह से इसको रखना है। सबसे पहली वाली वायर सबसे पहले में जोड़ देंगे। ये जैसे इसकी पहली वायर जो यहाँ पे है ये वाली, ये पहली वायर है और इसकी इधर से पहली वाली वायर को इसमें जोड़ देंगे और दूसरी वाली वायर को दूसरे जोड़ देंगे, तीसरे से तीसरे जोड़ देंगे। इस तरह से कनेक्टर को रखना है दोनों साइड से और फिर इनको तीनों वायर को जोड़ देंगे आपस में। हमने सारी वायरिंग जोड़ दी है, इस तरह से सोल्डिंग कर दी है। अब इसके ऊपर टेप लगा देते हैं। ये अंदर चूहे ने वायर काट दी थी, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। यहाँ पे टेप मार देते हैं साथ तीनों वायरों पे इस तरह से। इस पे ही मार देते हैं। और इस वाली पे भी तीनों वायर पर टेप मार के अब इसको हम वायर को फिट करेंगे। जैसे पहले लगी थी वैसे ही फिट करेंगे। यहाँ पे इसमें कार्ड में लगा लेंगे इस तरह से। कार्ड में लगाने के बाद यहाँ से हमारी वायर जा रही थी इसी तरह से फिट करेंगे। यहाँ से घूम के इस तरह से एक वायर हमारी यहाँ पे थी और एक उधर जा रही थी, इसको उधर डाल देंगे इस साइड। इस तरह से ठीक है। अब इस वाली कन वायर को भी लगा देंगे। इस तरह से यहाँ पे सबसे पहले अब सेंसर लगाएंगे। इस सेंसर को भी क्लीन कर लेना है, मैंने इसको क्लीन कर दिया था।
पहले सेंसर में वायर लगा लेते हैं। इस तरह से वायर लगाने के बाद इसमें फिट कर लेते हैं। ये लगा दिया इसको अभी। फिर यहाँ पे इसको बैठा देते हैं। इस तरह से ऊपर की साइड से नीचे की तरफ प्रेस करोगे तो बैठ जाएगा ये। अब इसको यहाँ पे वायरिंग को फिट कर देते हैं, यहाँ पे इस तरह से। यहाँ पे पेच लगा देते हैं जो हमने खोले थे, यहाँ पे पेच। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। और यहाँ पे भी लगा देते हैं एक पेच। यहाँ पे लगाने के बाद अब हम इस कवर को लगाएंगे, यहाँ पे पीछे की साइड से डाल देंगे इसको। इस तरह से थोड़ा ये भी फिट हो चुका है एकदम बढ़िया तरीके से। अब यहाँ पे हमें ये लगा देना है, ये वाला कवर यहाँ पे इस तरह से रख देना है। इस तरीके से अब यहाँ पे हम रोड लगाएंगे। ये वाली सबसे पहले बेल्ट को यहाँ पे लगा देंगे, फिर इस वाले गियर पे भी बेल्ट को चढ़ा देंगे इस तरह से। फिर आपको लॉक को यहाँ पे कर देना है और फिर इसको बैठाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे इस लॉक को लगा देना है इस तरीके से। अब यहाँ पे दूसरे वाले लॉक को भी इसी तरीके से लगाना है, यहाँ पे इस तरीके से फिक्स कर देना है। अब यहाँ पे हमने छोटा सा गियर निकाला था उसको लगाएंगे, जिससे हमारी बेल्ट टाइट रहेगी। इस तरीके से लगाने के बाद बेल्ट को नीचे कर देना है
और घुमा के देखते हैं, एकदम बढ़िया। फिर यहाँ पे लॉक लगा देना, ये वाला लॉक लग जाएगा यहाँ पे। इससे क्या होगा, हमारा गेट टाइट हो जाएगा, फिर गेयर नहीं निकलेगा यहाँ पे। फिर हमें लगाना है यहाँ पे ये वाला कवर जो हमने यहाँ से निकाला था। इसको लगाने के लिए इस तरह से आपको रखना है और इस साइड में धक्का मारना है इसे, इस तरह से, इस तरह से। ये फिट हो गया है। अब हमें लगाना है यहाँ पे जो हमने पत्ती लगा ली थी उसको लगा देना है इसको, यहाँ पे इस तरह से इसको लगाना है। सबसे पहले आपको ये हेड लगा देना है यहाँ पे इस तरीके से। ये बैठ गया। अब यहाँ पे पेच टाइट करेंगे। एक पेच इसका यहाँ पे था, एक पेच यहाँ पे है। और यहाँ पे स्प्रिंग लगाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे पेच लगा हुआ था, ये स्प्रिंग लगा हुआ था यहाँ पे। दूसरी साइड लगेगा यहाँ पे इस तरीके से। ये टाइट हो गया। अब हम दूसरी साइड भी पेच ये यहाँ पे स्प्रिंग लगा देंगे। यहाँ पे इस तरीके से लग जाएगा। ये पीछे की साइड करोगे इस तरह से लग जाएगा। अब हम सबसे पहले यहाँ पे मोटर लगा लेंगे, ये वाली। जो हमने यहाँ से निकाली थी, यहाँ पे इस तरीके से। और इसको इस तरीके से ऊपर की साइड से नीचे डालना है यहाँ पे। इस तरीके से लगाने के बाद अब इसको यहाँ से लॉक को टाइट कर देंगे। इस तरीके से। यहाँ पे इसको लॉक कर देंगे और यहाँ पे जो डिकोडर सेंसर लगा था इसको भी टाइट कर देंगे। लगा के यहाँ पे इस सेंसर को लगाएंगे इस तरीके से। इस तरह से इसको भी टाइट कर दिया है। अब यहाँ पे ये प्लेट लगाएंगे ये वाली। पहले इससे हेड को ऊपर की साइड उठा देते हैं यहाँ पे किसी चीज़ से इस तरह से। अब यहाँ पे इसको बैठाएंगे इस तरीके से। एक यहाँ पे पेच लगाना है यहाँ पे।
और एक पेच यहाँ पे लगेगा। फिर इस साइड से ही फिक्स कर लेना इसको इस तरह से। अब यहाँ पे एक पेज टाइट करना है। यहाँ पे और एक पेज यहाँ पे लगेगा। अब आपको स्प्रिंग लगा लेने हैं। इस तरीके से स्प्रिंग लगेंगे सेम, और इधर वाला भी इसी तरीके से लगेगा। फिर इस हेड को लगा देना है यहाँ पे लाके इस तरह से, और इसको नीचे की तरफ प्रेस करोगे तो ये बैठ जाएगा, और इसको इस तरह से घुमा के देख चेक कर लेना है। अब यहाँ पे इसकी वायरिंग कर देनी है इस तरीके से, और यहाँ पे इस तरीके से इसको फिक्स कर देना है। और इस तरीके से यहाँ पे लगा देंगे केबल लगाने के बाद अब यहाँ पे इसको केबल को फिट करना है। इस तरीके से, इस तरीके से। इस तरीके से, और यहाँ पे इस लॉक को भी लगा देना है। लॉक लगाने के बाद इस कवर को भी लगा देना है इसके हेड के, यहाँ पे इस तरीके से लग जाएगा। अब प्रिंटर का स्कैनर टॉप कवर लगा लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे कनेक्शन कर देते हैं। ये वाली वायर यहाँ पे लगेगी नीचे, और ये एक यहाँ पे लग जाएगी, और एक पैनल की केबल यहाँ पे। इस तरीके से इसको फिट कर देना है यहाँ पे। पहले यहाँ पे केबल अंदर डाल देते हैं, यहाँ पे फंसा देते हैं ऐसे इस तरीके से। अब यहाँ पे इसको फिक्स कर देते हैं, देख सकते हो उस तरह से फिट हो जाएगा। अब हम पीछे वाले इस वाले कवर को लगा देते हैं इसको, फिर प्रिंटर में ऑन करके देखेंगे। ये ढक्कन लगाने के लिए आपको इस तरीके से यहाँ पे इस एक तरफ से बैठा लेना पहले, और इसको बीच की तरफ दबा के और इसको यहाँ पे लॉक कर देना है। इस तरीके से ये लग जाएगा बड़े आसानी से। अब इसको हम ऑन करके चेक करते हैं। अभी हमने प्रिंटर कंप्लीट पैक कर दिया और यहाँ पे हमारे प्रिंटर में कोई भी एरर नहीं आ रहा है। मैं आपको लैपटॉप पर भी चेक करा देता हूँ। अभी हमें USB केबल लगाते हैं और लगा दिए मैंने, और देख सकते हो अभी हमारा प्रिंटर यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा लैपटॉप के अंदर। ये सिलेक्ट हो गया और यहाँ पे रेडी भी लिख के आ गया है। अभी हमारे प्रिंटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रिंटर हमारा ठीक हो चुका है। और यहाँ पे जो प्रिंटर में रेड लाइट जल रही थी एरर की, वो भी नहीं जल रही है, और यहाँ पे भी रेडी है, कोई बढ़िया चल रहा है।